नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 14, जिसमें कि हमारे प्रश्न रहेंगे जैसे कि बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाम कैंटो का अनुवाद किस नाम से किया है। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना डैश में हुई है। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे डैश। संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है। जन नाट्य मंच IPTA की स्थापना डैश में हुई है और रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है। इस तरह के तमाम 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियोस रोज़ाना मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 14। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है। विकल्प है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, पद्मावती, विषस्य विषमोषधम या फिर बादशाह दर्पण। सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर रहेगा इसमें विकल्प नंबर बी, पद्मावती। पद्मावती जो है भारतेंदु की रचना नहीं है, बल्कि पद्मावती है बालकृष्ण भट्ट का नाटक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैंटो का अनुवाद किस नाम से किया है। विकल्प है रहस्य कथा, कृतांत, गुप्तचर या फिर एज यू लाइक इट। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैंटो का अनुवाद किस नाम से किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि कृतांत। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैंटो का अनुवाद किस नाम से किया है, कृतांत नाम से किया है, यानी कि बी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है राधा कृष्णदास, किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि डी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है। विकल्प है भारत दूरदशा, चंद्रावली, नील देवी या फिर विद्या सुंदर। सही उत्तर क्या होगा। तो इनमें से जो है भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है विकल्प नंबर डी, यानी कि विद्या सुंदर। डी विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना डैश में हुई है। कब हुई है, सबसे पहले कहाँ पे हुई है। मुंबई में हुई है, उज्जैन में हुई है, बंगाल में हुई है या फिर कर्नाटक में हुई है। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना डैश में हुई है। तो भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ हुई है, बंगाल में हुई है। सी सही उत्तर होगा। और अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 6। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे डैश है। क्या रहे हैं। डॉक्टर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या होगा सही उत्तर इसका। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे हैं। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक जो है रहे हैं। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है, कौन सा है। मयंक मंजरी है, बकरी है,
सच्चा धर्म है या फिर माधवी है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि मयंक मंजरी। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक जो है मयंक मंजरी है। मयंक मंजरी के रचयिता कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी है। और इनका अन्य नाटक कौन है? चौपट चपेट। चौपट चपेट किसका नाटक है? किशोरी लाल गोस्वामी जी का। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? मयंक मंजरी। तो ए जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। शेक्सपियर के सभी नाटकों का अनुवाद, हिंदी अनुवाद किसने किया है? मोहन राकेश ने, लाला सीताराम ने, विद्यानिवास मिश्र ने या फिर जगनिक ने? शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद जो किया है वह किया है लाला सीताराम जी ने, यानी कि बी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? विकल्प है जे हरिजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर या फिर परिणीता। दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में पूछा गया था प्रश्न। क्या होगा सही उत्तर? संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? तो संभवामी युगे युगे नाटक के जो रचयिता है वह है जे हरिजीत। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? जे हरिजीत है। और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? रंगायन, महाराज नंद कुमार, सम्राट स्कंदगुप्त, विद्रोही बैतरणी के पार आदि जो है इनकी क्या है? अन्य रचनाएं हैं। किसकी? जे हरिजीत जी की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है? कौन सा जो है क्रम सही होगा जयशंकर प्रसाद के नाटकों का? विकल्प हैं ए, बी, सी या फिर डी। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, विशाख। विकल्प नंबर बी है विशाख, शत्रु, कामना और स्कंदगुप्त। तो कब कब लिखे गए थे ये? सबसे पहले विशाख की बात करते तो 1921 में आया था, आज़ाद शत्रु था 1922 में, कामना था 1927 में और स्कंदगुप्त था 1928 में। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कल्पांतर डैश है, क्या है? काव्य नाटक है, गीति नाट्य है, महाकाव्य है या फिर खंड काव्य है? तो ये है एक गीति नाट्य। कल्पांतर क्या है? गीति नाट्य है। और कल्पांतर गीति नाट्य के रचयिता कौन है? गिरिजा कुमार माथुर जी है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। जन नाट्य मंच यानी कि IPTA की स्थापना डैश में हुई है? कब हुई है? 1939 में, 1949 में, 1959 में और 59 में या फिर 1969 में? क्या होगा सही उत्तर इसका? जन नाट्य मंच की स्थापना डैश में हुई है। तो जन नाट्य मंच की स्थापना हुई है कितने में? 1939 में। कहाँ पे हुई है? कलकत्ता में हुई है। तो ए विकल्प इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। डैश को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? किसको कहते हैं नुक्कड़ नाटक के जनक? भीष्म साहनी को, हबीब तनवीर को, सफदर हाशमी को या फिर प्रसन्ना हैगोड़ को? क्या होगा सही उत्तर? डैश को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? तो कहते हैं किसको? सफदर हाशमी को कहते हैं नुक्कड़ नाटक के जनक। और इनके जन्म दिवस 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक के रूप में मनाया जाता है। नुक्कड़ नाटक का जनक कौन है? सफदर हाशमी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? विकल्प है कोणार्क में, शारदीय में, भारत दूरदशा में या फिर पहला राजा में? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, पहला राजा में।
पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य पहला राजा नाटक में है। और पहला राजा नाटक के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी। और इनके अन्य नाटक कौन कौन से हैं? कोणार्क, शारदिया, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन आदि। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? तो वो है पहला राजा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार यानी कि 1959 में प्राप्त हुआ है? विकल्प है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो उत्तर होगा इसका आषाढ़ का एक दिन, यानी कि ए विकल्प सही होगा। किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार में प्राप्त हुआ है? आषाढ़ का एक दिन में। आषाढ़ का एक दिन जो है सन 1958 में प्रकाशित नाटककार किसका है? मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है। और 1959 ईस्वी में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ जो है नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जा सकता है कि जो आषाढ़ का एक दिन है किसके निजी जीवन पर जो है केंद्रित है या किसके निजी जीवन पर आधारित है? तो वह है कालिदास, महाकवि कालिदास के निजी जीवन के ऊपर आधारित है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? आषाढ़ का एक दिन। किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार में प्राप्त हुआ है? आषाढ़ का एक दिन। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता किस नाटक की पंक्ति है? जन्मेजय का नागयज्ञ की, एक घुंट की, कामना की या फिर ध्रुव स्वामिनी की? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि ध्रुव स्वामिनी की। कुमार क्या कहता है? यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता किस नाटक की पंक्ति है? ये है ध्रुव स्वामिनी की। उपयुक्त पंक्ति जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक का है। और 1933 ईस्वी में रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। यह नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। और जबकि जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घुंट, कामना आदि जयशंकर प्रसाद के ही नाटक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो है क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 17। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद कृत किस नाटक का संवाद है? चंद्रगुप्त का है, स्कंदगुप्त का है, आजाद शत्रु का है या फिर ध्रुव स्वामिनी का है? सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद कृत जो है नाटक किसका संवाद है? ये है ध्रुव स्वामिनी का संवाद। उपर्युक्त कथन प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी नाटक का संवाद है। और उक्त कथन जो है मंदाकिनी द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है यह कथन? ये कहा गया है मंदाकिनी के द्वारा। और प्रसाद जी के अन्य नाटक कौन कौन से हैं? यानी कि जयशंकर प्रसाद के जो है अन्य नाटक कौन कौन से हैं? एक तो हो गया चंद्रगुप्त, दूसरा स्कंदगुप्त, तीसरा अजात शत्रु, चौथा सज्जन, पांचवा कल्याणी परिणय, छठा है करुणाल्या प्रायश्चित, सातवां है, आठवां है राजश्री और नौवां है विशाख जन्मेजय का नागयज्ञ या 10वां इत्यादि जो है क्या है? जयशंकर प्रसाद जी के जो है नाटक है। तो ये जो है बहुत फेमस नाटक है इनके, जयशंकर प्रसाद जी के। प्रश्न क्या था? सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद कृत किस नाटक का संवाद है? तो यह था ध्रुव स्वामिनी जी का संवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18।
इनमें से नागवोडस द्वारा लिखित नाटक है, कौन सा है नागवोडस द्वारा लिखित नाटक? विकल्प दिए गए हैं खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, यमगाथा या फिर अमृत पुत्र। क्या होगा सही उत्तर इसका? नागवोडस द्वारा लिखित नाटक है विकल्प नंबर ए, यानी कि खूबसूरत बहू। नागवोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? खूबसूरत बहू है। और इसके द्वारा रचित अन्य नाटक कौन कौन से हैं? ये है बसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी, बेचो तेल। ये जो है किसके, ये है नागवोडस द्वारा लिखित जो है नाटक है यह। तो नागवोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? दिए गए विकल्प में से विकल्प नंबर ए, खूबसूरत बहू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है? उत्तरायण किसकी कृति है? तो उत्तरायण है राम कुमार वर्मा जी की कृति। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु, जो कि 1930 ईस्वी में जो है लिखी गई थी, एकांकी की क्या की रचना की है। और इसके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ कौन कौन सी है? चित्ररेखा है, चंद्र किरण है, राज रानी है, सीता है, पृथ्वीराज की आंखें है, एकलव्य है, उत्तरायण है, साहित्य शास्त्र है, संकेत है और आकाश गंगा आदि। तो उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण है राम कुमार वर्मा जी की कृति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नुपुर, परिंदे, गुल की बन्नो या फिर नदी प्यासी थी। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि नदी प्यासी थी। ये जो है क्या है? एकांकी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। कौन सा नाटक नहीं है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित? विकल्प है आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर तितली। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि तितली। तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित क्या है? ये यहाँ पूछा गया है, नाटक नहीं है। कौन सा नाटक नहीं है? तो आजाद, विकल्प नंबर डी जो है तितली, ये नाटक नहीं है। तो तितली क्या है? तितली है उपन्यास। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। हालांकि जयशंकर प्रसाद का ही है यह, लेकिन ये है उपन्यास। और पूछा क्या गया है यहाँ पे? नाटक पूछा गया है। तो नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो तितली है उपन्यास, तो इसलिए यह इसका उत्तर हो जाता है विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युगम अशुद्ध है। कौन सा युगम अशुद्ध होगा? विकल्प है चारुमित्र राम कुमार वर्मा, एक घुंट जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर या फिर आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा। क्या होगा उत्तर इसका? नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युगम अशुद्ध है, तो अशुद्ध युगम होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा, ये जो है अशुद्ध है। हालांकि आषाढ़ का दिन किसका है? आषाढ़ का एक दिन है मोहन राकेश जी का। तो यहाँ क्या लिखा गया है? सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा का नहीं है आषाढ़ का एक दिन, इसलिए ये जो है अशुद्ध विकल्प है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है हमारा प्रश्न नंबर 23। रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? विकल्प है मोहन राकेश, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा या फिर शंकर शेष। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? रस गंधर्व नाटक के जो है रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि मणि मधुकर। रस गंधर्व नाटक के रचयिता है मणि मधुकर। और इस नाटक में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों का चित्रण है। और इसके द्वारा रचित अन्य नाटक कौन कौन से हैं? एक तो हो गया बुलबुल की सराय, दूसरा है दुलारी बाई, खेलापोलमपुर, और तीसरा है एक तारे की आंख। ये जो है अन्य नाटक है। तो रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन हुए? मणि मधुकर जी। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का। चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है भारतेंदु, नाथुराम शर्मा, प्रेम घन या फिर किशोरी लाल गोस्वामी।
तो चौपट चपेट नाटक के जो लेखक है वो है विकल्प नंबर डी, किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी जी क्या है, चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक कौन कौन से हैं? प्रणयिनी, परिणय और मयंक मंजरी आदि। तो चौपट चपेट नाटक जो के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या होगा? कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककारों दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो विकल्प नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राम कुमार वर्मा, ये सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो आज की इस वीडियो में हमने किया हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य साहित्य भाग 14, जो कि आज की यह वीडियो इंटरेस्टिंग बहुत ही, और इसमें हमने जो है आंसर भी नीचे टाइप किए थे, और जो कि आंसर को समझने में थोड़ा सा आपको आसानी होगी इसमें। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अब मिलेंगे हम आगे आने वाली वीडियो में, जो कि हमारा होगा गद्य साहित्य भाग 15।